अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग ही स्टार्ट हुई है। तो आज मैंने सोचा मैं अपनी जो व्लॉग है वो मैं ब्रेकफास्ट और कुकिंग से स्टार्ट नहीं करती। जैसे ही मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है तो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले जैसे हर कोई फ्रेश होता है तो मैं भी यहाँ पे फ्रेश हो रही थी। स्टार्ट में मैंने आपको कुछ मेकअप दिखाया, तो वैसे ही मैंने ये मेकअप थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है इसलिए कि ताकि अगर मुझे रेडी होके कहीं जाना हो, बच्चों को सुबह समटाइम मैंने ही स्कूल ड्रॉप करने जाना होता है, तो बस थोड़ा सा अगर मेकअप करना भी पड़े, मोस्टली मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। बस ये इमरजेंसी केस में यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज कहीं जाना हो तो बस मैं यहीं से यूज़ कर लूँ। और बस यहाँ पे ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं रखती क्योंकि मुझे ज़्यादा जो रशी रशी चीज़ें होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये परफ्यूम फ़हीम के छोटे भाई ने भेजा था दुबई से, जो कि फ़हीम ने अब यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मैं वहीं देख रही थी। फ़हीम ने इसको निकाल के यहाँ पे रख दिया। हुदा स्टिल स्लीपिंग, यहाँ पे हुदा सो रही है, तो मैं इसको सोने ही दूंगी ताकि मैं जाके ब्रेकफास्ट बनाऊँ। और ब्रेकफास्ट के बाद फिर मुझे जाना था फ़हीम को एक जगह पे, जनाजे पे जाना था। तो फ़हीम ने मुझे कहा कि मुझे वहाँ तक ड्रॉप करके आओ, तो वापसी मैं फ्रेंड के साथ आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं डबल सॉक्स पहन रही थी क्योंकि यहाँ पे आजकल हमारी इतनी ठंड हो गई है, विदाउट सॉक्स तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, और सिंगल सॉक्स से भी मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे बहुत ठंड लगती है इसलिए मैं डबल सॉक्स ही पहन लेती हूँ। अभी हमारे जो पीछे गांव में मुल्तान वगैरह में इतनी ठंड नहीं है, वो लोग तो अभी तक भी फ़ैन चला रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे हीटर भी स्टार्ट हो चुका है। खैर फिर मैं जब वापस आ गई थी फ़हीम को ड्रॉप करके, देन फिर मैंने हुदा को रेडी किया और फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेने चली गई। आफ्टर पेकिंग माई किड्स, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और हुदा भी रेडी। आज हुदा को भी मैंने शावर दिलवाया था और अब हम घर में आ गए हैं बच्चों को लेके। और बच्चों के लंच बैग्स जो हैं वो मैं खुद ही उठा लेती हूँ क्योंकि स्टेयर चढ़नी होती है ना बच्चों ने, तो मैं कहती हूँ कि ये किसी भी टाइप का कुछ भी इस तरह का वेट ना उठाएं। और मैं पहले ही फ़ौरन आते ही इनके लंच बॉक्स चेक करती हूँ कि इन्होंने अपना लंच जो है वो पूरा फिनिश किया है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां जो है वो पूरा फिनिश करके आती हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों को चेंज करवा लिया और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। मैंने खुद भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि मैं पहले फ़हीम को ड्रॉप करने चली गई फिर बच्चों को। तो बच्चों के असेसमेंट की वजह से बच्चों का टाइम जो है वो 12 ओ क्लॉक हो चुका है, तो आते जाते ही बस टाइम ऐसे ही स्पेंड हो गया। और अब मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए भी बना रही थी और अपने साथ बच्चों के लिए भी बना लूँगी ब्रेकफास्ट। और ये टी मैं अपने लिए और मेरी जो हेल्पर है उसके लिए बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को मैं ज़्यादा टी नहीं देती। विंटर में मोस्टली मैं दे भी देती हूँ जब मैं उसमें जिंजर ऐड कर देती हूँ। और आज के ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए बहुत मज़े का, बहुत यम्मी जो है वो आमलेट बनाने लगी हूँ। मुझे ग्रीन अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको चॉप किया, बहुत बारीक चॉप किया, और उसमें फिर मैंने ग्रीन कोरिएंडर भी ऐड किए क्योंकि मुझे ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस मैं इसमें अपने लिए ही मैंने बनाना था, तो बस मैं इसमें 1 एग ही ऐड करूँगी और इसको अच्छे से बीट करूँगी। और ये मुझे बहुत यम्मी लगता है। सीरियसली मेरा दिल करता है कि मैं इसको डेली खाऊं, बट ड्यू टू सम वेट इश्यूज़ तो मैं इसको डेली तो नहीं खा सकती क्योंकि मेरे लिए डेली खाना अफोर्डेबल भी नहीं कि मैं फिर ऐसे अपना वेट गेन ना कर लूँ। तो इसीलिए मैं इसको डेली नहीं खाती, बस वीक में एक दफ़ा बना लेती हूँ। और आप इसका टेक्सचर देखिए, मुझे तो अब दोबारा वॉइस ओवर करते हुए दोबारा से मुझे क्रेविंग हो रही है कि मैं इसको दोबारा से खाऊं। ये मुझे बहुत पसंद है। सिंपल अनियन का भी मैं बना लेती हूँ अगर मेरे पास ग्रीन अनियन ना हो, मोस्टली जो है मैं उसी का ही बनाती हूँ। बट जब मेरे पास ग्रीन अनियन अवेलेबल हो तो मैं उसको ज़रूर जो है वो आमलेट में यूज़ कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। तो आज मैं आपको एक अपनी मज़े की बात बताऊँगी। अच्छा, जब से मुझे हुदा पैदा हुई है तो ना काफ़ी लोग मुझे यही बात पूछते थे कि क्या हुआ है, क्या बेबी का जेंडर क्या है। स्टार्ट में ही जब सब पूछते थे तो मैं तो बड़ी खुशी होकर बताती थी कि मुझे बेटी पैदा हुई है। तो आगे से मुबारकबाद देने के बजाय लोग ना ऐसे बस अजीब से मतलब के फेस बना देते थे, सैड फेस बना देते थे, या फिर ये कहते थे तीसरी बेटी पैदा हुई है। जैसे मतलब तीसरी बेटी ना हुई, खुदा ना खासा कोई अल्लाह माफ़ करे कि कोई तूफ़ान आ गया, कि जैसे वो इतना गंदा सा मुंह बनाते थे। वो एक दिन मैंने फ़हीम से यही बात काफ़ी मतलब सोचा कि मैं डिस्कस करूँ ना करूँ। फिर मैंने फ़हीम से ये बात डिस्कस की कि ये लोग मुझे इस तरह के क्यों मतलब टीज़ करते हैं, इस तरह का फेस क्यों बनाते हैं, बजाय मुबारकबाद देने के, बजाय खुश होने के। ये तो अल्लाह की रहमत है, तो क्यों इस बात पे ये लोग मुझे मतलब इतना बैड एक्सप्रेशन देते हैं।
तो मुझे फ़हीम ने इतनी अच्छी बात बताई, बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। मुझे फ़हीम ने यही कहा कि जब हमारी अरीज ने इस दुनिया में आना था तो तुम अल्लाह ताला से क्या दुआ करती थी? मैंने यही कहा कि मैं बिल्कुल यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे ट्विंस बेटियां अता करे। तो मुझे फ़हीम कहते हैं तो बस जब तुमने ट्विंस बेटियों की दुआ की थी और अल्लाह ताला ने हमें 2 साल में ही 2 बेटियां फिर दे दी थी, तो बस अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली। और हुदा की दफ़ा मैंने दुआ की थी, मीन के फ़हीम ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें अपनी दोबारा से हमें अपनी रहमत से नवाजे। तो अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल की और इसलिए हमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा। और बेटियां तो अल्लाह ताला उनको अता करता है जिनको अल्लाह ताला इस्तिताअत देता है। बेटियां पालने की इस्तिताअत हर किसी में नहीं होती। और मुझे फ़हीम ने एक और इतनी खूबसूरत बात बताई जो कि मेरे फ़ादर भी मुझे यही बात बताते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से नवाजा। और अल्लाह ताला ने जब नवाजा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि उनकी 4 बेटियां हैं। आल तो कि मैं जहाँ पे मैंने ट्विंस बेटियों की दुआ की और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की कि अगर मैं वहाँ पे बेटी की दुआ करती तो हो सकता था मुझे अल्लाह ताला बेटा भी अता कर देता। बट पर्सनली मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं कहती थी मुझे बेटा। मेरी जब अपनी भांजी थी मैं उससे इतना उसके साथ इतनी अटैच थी, तब से मैं कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी अता करे। यकीन माने काफ़ी लोगों की इस तरह की गंदी जहनियत जैसे कह सकते हैं ना, या फिर जहालत ही कह सकते हैं कि इस वजह से लोगों को जब दूसरी या तीसरी बेटी पैदा होती है तो लोगों में इतना खौफ पैदा हो जाता है। ये माशरे के जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं ये इतना खौफ पैदा कर लेते हैं कि बंदा तीसरी या दूसरी बेटी पैदा करते हुए 10 दफ़ा 100 दफ़ा सोचता है कि लोगों को कैसे हम फेस करेंगे, जबकि इनको ये नहीं पता कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि हमें अल्लाह ताला ने अपनी इस रहमत से नवाजा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो जब भी उनको बेबी पैदा होने वाला होता है तो वो यही दुआएं कर रहे होते हैं कि हमें बेबी बॉय पैदा हो, बेबी गर्ल ना हो। ये नहीं कि उनको अपनी इस औलाद से मोहब्बत नहीं, जस्ट वो इसलिए कहते हैं कि दुनिया की जो सोसाइटी की जो बैड वर्ड्स होते हैं, जो उनके तंज़ो ताने होते हैं, तो उनसे बचने की खातिर ये लोग फिर दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेटा अता करे। तो मेरा ऐसे लोगों को डायरेक्ट मैसेज है कि काइंडली आप लोग अगर अपनी ज़बानें बंद नहीं कर सकते, अपने मुंह बंद नहीं कर सकते, तो प्लीज़ किसी को बैड एक्सप्रेशन मत दें, क्योंकि उनकी औलाद उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और औलाद से बढ़कर कोई भी ज़्यादा बड़ी नेमत या रहमत नहीं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के बैड एक्सप्रेशन ना दिया करें, बैड कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि खुदा न खास्ता इस बात पे किसी का दिल दुख गया और उनकी आहें ऊपर तक चली गई तो फिर उसकी जो पकड़ है ना वो आपको कभी भी, आप लोग उस पकड़ से, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। तो चलिए आते हैं अपने व्लॉग की तरफ, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना तो बेहद फ़जूल है। बट ये है कि मेरा डायरेक्ट मैसेज चला गया है, समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। तो वीकेंड का दिन जो होता है वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है बच्चों के साथ स्पेंड करना। तो मोस्टली हमारी यही कोशिश होती है कि हम बच्चों को बाहर घुमाने फिराने ले जाएं। ये एक पार्क है, यहाँ पे इतनी लॉन्ग स्लाइड है, मैंने आपको ऊपर से कैप्चर करके दिखाया, लेकिन ये स्लाइड पॉलिश नहीं थी, शायद रेनोवेशन हो रही थी। तो देखें ये स्लाइड पे भागती आ रही है, अदरवाइज़ ये स्लाइड इतनी स्लिपी होती है, ये बहुत ज़्यादा जब पॉलिश हुई होती है तो बच्चे उस पर स्लिप होके आते हैं। तो बट आजकल ये शायद रेनोवेशन में है तो इसलिए अभी ये ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो बच्चे उस पर स्लाइड नहीं ले रहे थे। और फिर उस पार्क को छोड़ के हम दूसरे पार्क में चले गए, जहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी सनी डे था। मेरा दिल कर रहा था कि बच्चे इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करें और बच्चों को धूप भी लगती रहे, खेलें कूदें, ताकि थकेंगी रात को सुकून से फिर सोएंगी। क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो बच्चों की खुशियाँ होती हैं। जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली बहुत खुश होते हैं। बच्चों की हर खुशी में ही पेरेंट्स की खुशी होती है। यहाँ पे हालांकि फ़हीम ने थोड़ी सी स्टडी करनी थी अपनी, तो लेकिन फ़हीम को ये था कि मैं बच्चों को जब मैंने ये टाइम देना है तो मस्त देना है, तो वो अपनी स्टडी पे लेट नाइट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का ये टाइम बिल्कुल भी वो नहीं मिस करते, बिल्कुल भी स्किप नहीं करते। वो यही कहते हैं कि ये टाइम बच्चों का वीक में सिर्फ 2 डेज़ आता है, सैटरडे और संडे ही होता है जब हम बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम और इतनी क्लोज टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे कायनात आई हुई थी कि बाबा मुझे बैलून्स लेके दे। यहाँ पे गैस वाले बैलून्स होते हैं जो कि थोड़ी देर बाद ही उड़ जाते हैं। मोस्टली हमने बच्चों को जब भी बैलून्स लेके दिए हैं वो पार्क से निकलने से पहले ही वो उड़ जाते हैं। तो फ़हीम कह रहे थे कि चलो ठीक है मैं आपको बैलून्स लेके देता हूँ, और अब ये भागी भागी जा रहे हैं, मामा मुझे एनिमेशन बताएं, मैंने कौन सी एनिमेशन वाला लूँ।
क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एनिमेशन के थे, ड्यूटी, इस तरह के जितने भी कार्टून्स होते हैं आजकल इस टाइप के सारे बैलून्स आए हुए हैं। अरीज माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गया, तो अरीज को इतना शौक नहीं है बैलून का, तो अरीज ने कोई बैलून नहीं लिया। बैलून में जस्ट हुदा और कायनात ने बैलून लिए थे और ये बहुत हैप्पी हो रही थी बैलून्स को देख के। मुझे अपना भी टाइम याद आ रहा था, जब मैं छोटी थी तो मैं भी इस तरह के बैलून्स लेती थी, बट वो एनिमेशन वाले नहीं होते थे, वो सिंपल गोल बैलून जो होते हैं वही होते थे। और अब तो पता नहीं किस किस टाइप के और किस किस शेप्स में आ चुके हैं। इन बेटियों की रौनक जो हमारे घर में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रौनक से बहुत खुश होते हैं, मैं और फ़हीम। माइट भी हमारी ये रौनक, हो सकता है कि बेटा होता तो फिर ना होती, या होती भी सही तो इतनी ना होती, क्योंकि ये तीनों की जो घर में चहल पहल होती है, इनकी इतनी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो हम इन्हीं की खुशियों के साथ ही खुश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बेटियों का शौक़ था और मेरे हस्बैंड को भी बेटियों का शौक़ था। मोस्टली केसेस में ये होता है कि अगर बीवी को बेटे का शौक़ है तो हस्बैंड को बेटियों का होता है, मतलब अपोजिट हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस में दोनों को ही बेटियों का इतना शौक़ था कि अल्लाह ताला ने हमें ट्विंस बेटियां भी दे दी ऑलमोस्ट। बट उसके बावजूद भी फ़हीम ने हुदा की दफ़ा भी दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें बेटी ही अता करे। अगर हम उस टाइम भी दुआ करते कि हमें बेटा हो तो हो सकता अल्लाह ताला वो दुआ भी हमारी कबूल कर लेते, बट हमने बेटी की ही दुआ की तो अल्लाह ताला ने हमें बेटी ही अता की। तो यही सीक्रेट है, यही राज है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां दी हैं। लेकिन समझने वाले लोग बिल्कुल भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं समझ करते, कि वो यही कहते हैं कि बस आपकी बेटियां हैं। मतलब जब वो इस तरह की बैड और एक्सप्रेशन देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, बहुत किक आउट करती हूँ। मोस्टली तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी मुझे इस तरह की बात करेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं उससे कोई दूसरी बात भी नहीं करूँगी, मतलब मैं उससे कोई कांटेक्ट, कोई रिलेशन भी नहीं रखूँगी। आल दो कि वो मेरी फैमिली में से ही क्यों ना हो, मेरे रिश्तेदारों में से ही क्यों ना हो। और मैं सबको आज यही बात बता दूँ, मेरी बेटियाँ मुझे और मेरे हस्बैंड को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटा देना होता तो वो बेटा भी हमें दे सकता था। ये देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ना कि इंसानों की। तो जी यहाँ पे मैं आज बना रही थी फ़हीम के लिए चिकन स्टीक। वैसे तो हर वीकेंड पे, मतलब अल्टरनेट वीकेंड पे फ़हीम चिकन स्टीक खाने के लिए मुझे बाहर लेके जाते हैं। तो आज यहाँ पे मैं उनके लिए मसाला रेडी कर रही थी स्टीक का, और जब मैंने इसको फ्राई किया, ट्रस्ट मी वो मेरे से वीडियो बिल्कुल स्किप हो गई। मैं उसकी बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इसको बनाऊंगी, मतलब फ्राई करूंगी, और इसको मैंने इतना अच्छा डेकोरेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे से इसकी रिकॉर्डिंग वाकई में स्किप हो गई। मतलब मैं नहीं बना सकी इसकी वो, क्योंकि गरम गरम सर्व करनी होती है। जैसे ही मैंने इसको उतारा और उसको मैंने फ्राइज़ डाली, और वो इतनी मज़े की, इतनी यम्मी थी, तो बस मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, या मैं इसकी आपको जो है फ्राई करके, जो मैंने इसको ग्रिल किया था और उसके मैंने कैसे सर्व किया था, अभी भी मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं उसकी बस मेरे से स्किप हो गई। तो बस यहाँ पे अभी मैं इसका जो है मसाला रेडी करके इसकी मैरिनेशन करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाने थे शवारमे, और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए शवारमे रेडी कर रही थी। तो बस ऐसे ही मेरा ये टाइम, और ये वीकेंड का टाइम, वीकेंड के दोनों दिन ऐसे ही बच्चों की खिदमत करने में स्पेंड हो गए। ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के लिए मज़े मज़े के खाने बनाती हूँ, रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उस टाइम आता है जब आप लोगों की तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मुझे अच्छे अच्छे लाइक्स मिलते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। तो बस यहाँ पे शवारमा बना के बच्चों को दे दूँगी, और फ़हीम को मैंने स्टीक बना के दे दी थी। मैंने और मेरी हेल्पर ने भी, हमने शवारमा एंजॉय किया था, क्योंकि मेरी हैबिट है जो चीज़ भी हम खाते हैं मैं अपनी हेल्पर को ज़रूर देती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कुछ और खाएं और उसको हम कुछ और खिलाएं। ऐसा तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी के साथ इस तरह की डिफ्रेंशिएशन जो है वो करूँ, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह ना करे हम मुझसे कभी भी ऐसा हो, अनइंटेंशनली भी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो चलिए मैं अब यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और जो चैनल पे न्यू आए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग माई वीडियोज़।